हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अजय गुप्ता एडू पॉइंट। स्टूडेंट, हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स फॉर क्लास 10th। उससे पहले स्टूडेंट मैंने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ा दिया है। तो जो भी स्टूडेंट उस चैप्टर के वीडियोज़ देखना चाहता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं पहले चैप्टर केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट लगा दूंगा। तो आप उस प्लेलिस्ट को प्ले करके मेरे सारे वीडियोज़ उस चैप्टर पे देख सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो नंबर है वो है वीडियो नंबर 16। तो जो भी स्टूडेंट प्रीवियस 4 वीडियोस देखना चाहते हैं इस चैप्टर पे तो उनके लिए मैं क्या करूँगा कि आई बटन में प्रीवियस 4 वीडियोस का लिंक डाल दूँगा। तो आप उस लिंक को क्लिक करके मेरे 4 प्रीवियस वीडियो इस चैप्टर पे कार्बन एंड कंपाउंड पे देख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का स्टूडेंट जो मेरा टॉपिक है वीडियो में वो है इथेनोइक एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। स्टूडेंट, इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इट इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया हुआ है फंक्शन ग्रुप के बारे में। उसमें से एक फंक्शन ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था। उसका ये सेकेंड मेंबर होता है इथेनोइक एसिड। इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन मैनी फ्रूट्स। ये जो इथेनोइक एसिड होता है स्टूडेंट काफ़ी सारे फ्रूट्स में पाया जाता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H4O2। स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, हम कार्बन एटम को का भी टोटल कर लेते हैं, हाइड्रोजन का भी टोटल कर लेते हैं और ऑक्सीजन का भी टोटल कर लेते हैं। आप ऊपर फार्मूला में देख सकते हो C2 है तो मैंने लिखा C2 मॉलिक्यूलर फॉर्म। H3 एक जगह है और लास्ट में H1 है, यानी टोटल H हो गए 4। ऑक्सीजन का टोटल हो गया 2, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म बन गया C2H4O2। इट्स कॉमन नेम इज़ एस्टिक एसिड। स्टूडेंट, इथेनोइक का एसिड का जो कॉमन नेम है वो एस्टिक एसिड है। और ये जो इथेनोइक एसिड ये इसका IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो इसका नाम इथेनोइक एसिड है। अ सोल्यूशन ऑफ 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर इज़ कॉल्ड विनीगर which is used for preserving food items like sausages, pickles, etc. स्टूडेंट, इसी इथेनोइक एसिड का अगर हम 5 से 8% का डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हैं पानी के साथ तो उसे हम बोलते हैं विनेगर, जिसको हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, जो चाइनीज डिशेज़ में पड़ता है खटास के लिए, जिसमें इसमें जो नूडल्स होते हैं उसमें भी पड़ता है ताकि इसमें हल्का सा खट्टापन आ जाए। जब हम रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं उसमें जो हमें प्याज मिलता है सिरके वाला प्याज, उसमें भी वो विनीगर यही डाला होता है, इथेनोइक एसिड ही डाला होता है। और इसका जो यूज़ है स्टूडेंट इथेनोइक एसिड का, ये सॉसेज में पड़ता है और पिकल्स अचार वगैरह में भी पड़ता है उसको खटास देने के लिए, क्योंकि एसिड है, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड की। तो पहली है इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड हैविंग अ सोर टेस्ट। ये स्टूडेंट इथेनोइक एसिड बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा पानी होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है और उसका स्वाद जो है वो खट्टा होता है। इट इज़ अ वीक एसिड, और ये इथेनोइक एसिड स्टूडेंट वीक एसिड होता है, यानी कि इसको हम कंज्यूम कर सकते हैं और ये ज़्यादा हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। जबकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ये दे आर वेरी डेंजरस। इट इज़ मिजिबल सॉल्युबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, और ये स्टूडेंट इथेनोइक एसिड जो होता है पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है, किसी भी रेशियो में हम इसको पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 290 केल्विन, और जिसको अगर हम सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो आता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो स्टूडेंट क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करते हैं और सेल्सियस को केल्विन में कैसे करते हैं। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास 290 केल्विन दिया हुआ, इसको अगर हमने C में कन्वर्ट करना है तो हमने उसमें 273 जो है वो माइनस कर लेने हैं। अगर हम 290 में से 273 माइनस करें तो हमारे पास बचता है 17 डिग्री, यानी कि वो आ जाएगी वैल्यू C की। तो अगर C की वैल्यू को K में करना है तो उसमें 273 हमें ऐड कर देने होते हैं। तो स्टूडेंट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 293 केल्विन, जो कि 17 डिग्री के बराबर आता है, सेल्सियस के बराबर आता है। जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो है 391 केल्विन, और इसको अगर हम 273 माइनस करते हैं तो वो आता है 180 डिग्री सेल्सियस।
चलो स्टूडेंट बात करते हैं इसकी अब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड की। तो पहला आ गया इसका एसिडिक नेचर। जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है इथेनोइक एसिड का, वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो इसका ये मतलब है इसका जो नेचर है वो क्या है, एसिडिक है। अब बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद एल्कली और बेसिस। तो जब भी स्टूडेंट हम इथेनोइक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्टूडेंट एक एल्कली है और बेस भी है, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिलेगा। इथेनोइक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड, और बेस हमारी आ गई या एल्कली हमारी आ गई NaOH। तो स्टूडेंट इथेनोइक एसिड का जो लास्ट वाला H है वो रिमूव हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का OH रिमूव हो के वो मिलके बनाएंगे वाटर, और जो Na है वो जाके H की जगह पर आ जाएगा इथेनोइक एसिड के पीछे, तो बनेगा सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला है CH3COONA और प्लस वाटर मिलेगा। बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद सोडियम मेटल। अब हमने इसको इथेनोइक एसिड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाना है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल टू फॉर्म सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट इसकी मैक्सिमम जो रिएक्शन है उसमें एक चीज़ कॉमन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, सभी रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, जो क्या है, सोडियम इथोनेट या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में साथ ही साथ वो हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आ गया CH3COOH प्लस सोडियम, और 2 स्टूडेंट हमने लगाया बैलेंस करने के लिए, और कंपाउंड हमारे पास बनेगा सोडियम एसीटेट। तो सोडियम क्या करेगा, वहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ उसकी जगह पर बैठ जाएगा, और हाइड्रोजन गैस को वो क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। बात करते हैं स्टूडेंट फोर्थ प्रॉपर्टी की, केमिकल प्रॉपर्टी की, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें स्टूडेंट दो रिएक्शन है, एक तो हमने इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करना है, एक हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है। तो स्टूडेंट दोनों रिएक्शन सेम ही है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि पहली रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा और दूसरी रिएक्शन को हमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा। और फार्मूले का फ़र्क है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। प्रोडक्ट जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है। तो बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ब्रिस्क अफेरेंस इज प्रोड्यूस। स्टूडेंट जब भी हम इथेनोइक एसिड को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो वो बनाता है सॉल्ट और वाटर, साथ ही साथ स्टूडेंट वहाँ से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि ब्रिस्क अफेरेंस प्रोड्यूस करती है। ब्रिस्क अफेरेंस स्टूडेंट वैसी होती है जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को जब हम शेक करते हैं तो आपने देखा ऊपर झाग बनती है, छोटे छोटे बबल फॉर्मेशन होते हैं, और हल्की सी वो आवाज़ भी करते हैं। जैसे हम बॉटल खोलते हैं प्लास्टिक की कोल्ड ड्रिंक की, तो जैसे हमने कोल्ड ड्रिंक हिलाई होती है तो उसमें से झट से कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाती है और साथ में आवाज़ प्रोड्यूस करती है, दैट जो ब्रिस्क उसी को बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेरेंस। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आ गया CH3COOH और सोडियम कार्बोनेट का आ गया Na2CO3। तो सोडियम क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को वहाँ से हटा देगा लास्ट वाले को और वहाँ पे जाकर बैठ जाएगा, तो बना देगा CH3COONA सोडियम इथोनेट, साथ ही साथ बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। अब दूसरी रिएक्शन है CH3COOH इथेनोइक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसमें भी क्या होगा, सोडियम जो है वो हाइड्रोजन को वहाँ से रिप्लेस करेगा और बना देगा कंपाउंड सोडियम इथोनेट CH3COONA प्लस बनाएगा वाटर और प्लस बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस दस इवॉल्व्ड कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय पासिंग इट थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर विच टर्न्स मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट। स्टूडेंट इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिलेगी, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करेंगे। तो लाइम वाटर स्टूडेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। जब भी हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड का स्टूडेंट मतलब होता है हम लाइम वाटर को क्या करेंगे, लाइम वाटर हमारे पास सॉल्ट था उसको हम पानी में घोल के उसका सोल्यूशन बना लेंगे और उसमें से हम वो जो गैस उस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है ऊपर रिएक्शन में उसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे। तो जैसे ही पास करेंगे तो वो लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा, तो वो बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट और बनाएगा वाटर। तो स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल। अब हमने इसको क्या करना है, इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाना है।
इथेनॉल भी स्टूडेंट एक फंक्शनल ग्रुप है। इथेनॉल जो है अल्कोहल ग्रुप का सेकेंड मेंबर होता है। When ethanoic acid is warmed with ethanol in the presence of few drops of concentrated sulfuric acid as catalysts, ester and water are formed। तो होता क्या स्टूडेंट, जब भी हम इथेनोइक एसिड को गर्म करते हैं इथेनॉल डालकर और उसमें हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि कैटलिस्ट का काम करती है रिएक्शन में, तो हमें क्या मिलता है, एस्टर और वाटर हमें मिलते हैं। तो इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला आ गया CH3COOH और इथेनोइक एसिड का आ गया इथेनॉल का आ गया C2H5OH। तो इसमें क्या होगा, इथेनोइक एसिड का जो H है लास्ट वाला वो रिमूव हो जाएगा और वहाँ से इथेनॉल का OH मिलकर बनाएंगे वाटर, और C2H5 जो है वो उस H की जगह पर आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारे पास CH3COOC2H5, जिसको जनरल नाम है एस्टर, और जबकि इसका जो खुद का नाम है वो है इथाइल इथोनेट, और साथ ही साथ बनेगा वाटर। द रिएक्शन बिटवीन अ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एन एस्टिफिकेशन रिएक्शन। स्टूडेंट, ये जो हमने इथेनोइक एसिड लिया है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सेकंड मेंबर है, जो हमने इथेनॉल लिया है वो अल्कोहल ग्रुप का सेकंड मेंबर है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होती है और एस्टर बनता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एस्टिफिकेशन रिएक्शन। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।